हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। यदि ए समुच्चय है जिसके अवयव 1,2,3,4,6 और आर ए पर एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर समुच्चय में बी क्रमिक युग्म है, बी बिलोंग्स टू ए, संख्या ए संख्या बी को पूर्णतया विभाजित करती है, तो आर का परिसर ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध से संबंधित है जिसके अंदर हमें आर का परिसर पूछा गया है। तो देखो भाई, हमारे पास जैसे एक्स कोमा वाई एक क्रमिक युग्म है तो बिलोंग्स टू आर है, मतलब संबंध आर में है। तो इसका जो प्रथम अवयव होता है एक्स वाला, वो हमारे होते हैं प्रांत, और जो द्वितीय अवयव होते हैं क्रमिक युग्म के, वो हमारे होते हैं परिसर। तो देखो, अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक संबंध के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए हमें एक समुच्चय दिया गया है ए। तो 1,2,3,4,6 उसके अवयव हैं। तो देखो अभी आर हमें दिया गया है, जो संबंध है वो किस प्रकार से परिभाषित है, तो उसमें लिखा हुआ है बी एक क्रमिक युग्म है जहाँ ए और बी अवयव हैं, वो हमारे बिलोंग्स टू ए है। और जो हमारा संबंध है वो है संख्या ए संख्या बी को पूर्णतया विभाजित करता है। विभाजित करने का अर्थ है कि यहाँ बी बटे ए है, तो वो कोई ना कोई एक पूर्ण संख्या आएगी हमारे पास है। और ये हम कह सकते हैं कि बी में ए का भाग देंगे तो वो पूरा पूरा जाएगा और शेष वाले शून्य आएगा हमारा। तो अब देखो, हम इसको इस प्रकार से संबंध को बनाते हैं कि हम बी में ए का भाग दें तो हमारा शेष वाला है वो शून्य आना चाहिए। तो देखो भाई, संबंध जो आर है, तो ए और बी के मान हमें ए से लेने हैं। तो देखो, पहले हम ए का मान 1 लेंगे, तो 1,1 हो जाएगा, क्योंकि एक में एक का भाग पूरा पूरा जाता है, ये पूर्णतः विभाजित है। 1,2, तो 2 है वो एक से पूर्णतः विभाजित है। 1,3, तो 3 है वो भी एक से पूर्णतः विभाजित है। 1,4, तो 4 है वो एक से पूर्णतः विभाजित है। 1,6, 6 है वो भी एक से पूर्णतः विभाजित है। फिर हम बात करते हैं 2 के लिए, तो 2,1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ होगा 2,2, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर हमारा 2,3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ होगा 2,4, क्योंकि 4 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर होगा हमारा 2,6, तो 6 भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। फिर हम बात करते हैं 3 के लिए, एक का मान 3 लेते हैं, तो 3,1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो होगा 3,3, क्योंकि 3 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारा होगा 3,6, क्योंकि 6 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। फिर हम बात करते हैं 4 के लिए, तो देखो भाई, एक भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 भी हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 3 भी हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ आएगा 4, क्योंकि 4 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। फिर 6 भी हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो नहीं ले सकते। फिर हम बात करते हैं 6 के लिए, तो 6 से देख, 6 है अभी, तो एक है वो 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 2 भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी तरह 3 भी नहीं है हमारे 6 से पूर्णतः विभाजित। 4 भी 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो 6 है वो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये हमारे इसके क्रमिक युग्म हो गए संबंध आर के। तो यहाँ से मैं प्रश्न का में पूछा गया आर का परिसर। तो परिसर में हमारे जो क्रमिक युग्म है उसका दूसरा अवयव है वो हमारा परिसर होता है। तो देखो, दूसरा अवयव हमारे पास है 1,2, फिर हमारे पास 3 है, फिर 4 है, फिर हमारे पास है 6, क्योंकि कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है समुच्चय में। तो हमारा जो आर का परिसर है वो होगा 1,2,3,4,6। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।